एक बिल में टुन्नू खरगोश का परिवार रहा करता था। टुन्नू की एक बीवी और 4 बच्चे थे, जिनके नाम थे मोनू, रिंकू, चीकू और भोलू। टुन्नू का एक बहुत बड़ा खेत था, जिसमें वो सब्जियां उगाया करता था। एक दिन जब टुन्नू खेत में काम करने जा रहा था, तो मुन्नू ने उसे रोका और कहा, पापा पापा, क्या आप खेत से मेरे लिए एक गाजर लेकर आ सकते हो? टुन्नू अपने बेटे की बात सुन हंसने लगता है। हाँ मेरे प्यारे बेटे, जरूर। मुन्नू खुश हुआ। टुन्नू भी खुशी से खेत में गया और अपने बेटे के लिए शाम को बहुत सी गाजरें लेकर आया। मुन्नू को खुश देखकर उसके भाई रिंकू और चीकू भी अगले दिन अपने पापा के पास गए और कहने लगे, पापा पापा, क्या घर आते वक्त हमारे लिए 4 मूली लेकर आ सकते हो? क्यों नहीं बेटा, मैं जरूर ले आऊंगा। टुन्नू खेत में गया और खेत से आते वक्त बहुत सारी मूलियां लेकर आया। बच्चे मूलियां खाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। बेचारा भोलू अपने पापा से कुछ मांगने की हिम्मत ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत डरता था। जैसा उसका नाम था, ऐसा ही उसका व्यवहार भी था। वो मन से बहुत भोला था, इसीलिए भोलेपन में अपने मन की बात कभी नहीं कर पाता था। मुझे टमाटर खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरे सभी भाइयों ने पापा से कुछ न कुछ मंगवाया, लेकिन अगर मैं कुछ मंगवाता हूँ तो मुझे डांट पड़ सकती है। मुझे डांट पसंद नहीं, कहीं पिताजी नाराज हुए तो? टुन्नू ने भोलू को ये कहते हुए सुन लिया। अगले दिन खेत से बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे फल और बहुत सारे टमाटर खास तौर पर भोलू के लिए लेकर आया। ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए टमाटर, इतने सारे फल, इतनी सारी सब्जियां बस तुम्हारे लिए लाया हूँ। खाओ, अपने भाई बहनों को भी खिलाओ। यह देखकर भोलू बहुत खुश हुआ। आपको मेरे मन की बात कैसे पता चली? मैं तुम्हारा पापा हूँ। भोलू ने भी अपने पापा को गले लगा लिया और मजे से टमाटर और सब्जियां खाने लगा। बुद्धिमान चूहा और राक्षस। एक समय की बात है, एक चूहा जंगल में भोजन की तलाश में जा रहा था कि तभी उसके सामने एक लोमड़ी आ गई। अरे वाह चूहे, मुझे बहुत भूख लगी है, आज तुम्हारा ही भोजन करूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ। यहाँ पास में ही एक बहुत भयानक जानवर रहता है। वो मेरा दोस्त है। उसके पूरे शरीर में बाल ही बाल हैं, लंबे लंबे दांत हैं। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो वो तुम्हें मार देगा। लोमड़ी डर गई और अपनी गुफा में वापस चली गई। चूहा मजे से धीरे धीरे चलने लगा। उसका यह उपाय बहुत काम का था। रास्ते में उसे उल्लू मिला। अच्छा हुआ तुम आ गए, आज मैं तुम्हें खाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो जिस पेड़ पर तुम रहते हो वहीं मेरा दोस्त आकर अपने बड़े दांत और नाखूनों से तुम्हें मार डालेगा। उल्लू सुनते ही अपने पेड़ पर चला गया और डर गया। आगे चलकर चूहे को ठीक वैसा ही राक्षस मिला जिसके बारे में उसने उल्लू और लोमड़ी को बताया था, और वह बहुत बुरी तरह डर गया। अरे इतना भयानक राक्षस, भगवान मेरी मदद करो। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुझे खाने की सोचना भी मत। मैं जंगल का राजा हूँ। मुझे खाकर कोई फायदा नहीं। मुझसे सब कितना डरते हैं जानते हो? तुमसे कोई डरता है? दिखाओ मुझे, कौन डरता है तुमसे? आओ मेरे साथ। उस राक्षस को चूहा अपने साथ लेकर उल्लू के पेड़ के पास पहुंचा। चूहे और राक्षस को साथ देखकर उल्लू बहुत डर गया, और यह देखकर राक्षस बहुत हैरान हुआ। आगे चलकर लोमड़ी की गुफा आई और चूहे ने कहा, लोमड़ी बाहर निकलो, मेरा दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। जैसे ही लोमड़ी बाहर आई, राक्षस को देखकर वह डर गई, और राक्षस को लगा कि यह चूहे की करामात है, चूहे का खौफ है। राक्षस बहुत बुरी तरह से डर गया और वहां से भाग गया। अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी, उल्लू और राक्षस सबसे बच गया छोटा सा चूहा। एक बड़े से अमरूद के पेड़ पर
गोरैया चिड़िया अपने अंडों के साथ रहती थी। एक एक करके चिड़िया के अंडे बाहर आने लगे। चिड़िया यह देखकर बहुत खुश थी। उसके प्यारे प्यारे चूजे उसे और प्यारे लगते थे। चिड़िया रोज सुबह उनके लिए खाना लेने जाती और शाम को बड़े प्यार से वह खाना उन्हें खिलाती। धीरे धीरे चिड़िया के बच्चे बड़े होने लगे और वह अपने लिए खाना भी ढूंढने लगे। कई दिन बीत जाने के बाद भी एक अंडे में से चूजा अभी तक बाहर नहीं निकला था। चिड़िया को इस बात से बहुत चिंता होने लगी और वह कोयल के पास मदद के लिए गई। बहन कोयल, बहुत दिनों से मेरे अंडे बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनमें से एक अंडे में से चूजा बाहर नहीं आया। मैं क्या करूं? मुझे बहुत चिंता हो रही है। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं देखा। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं सुना बहन। चलो स्वामी जी के पास चलते हैं। उनके पास इसका कोई ना कोई हल जरूर होगा। चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलो। चिड़िया और कोयल स्वामी जी के पास मिलने पहुँचे। नमस्ते स्वामी जी, आप कैसे हैं? क्या बात है, कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? चिड़िया सारी बात स्वामी जी को बताती है। अच्छा, तो ये बात है। चलो मैं चल कर देखता हूँ। चिड़िया, कोयल और स्वामी जी घोंसले के पास पहुँचते हैं। अरे ये क्या? ये कोई अंडा नहीं है। तुम्हें अपने अंडे को पहचानने में जरूर कोई भूल हुई है। मुझे लगता है यह एक खिलौना है। मैंने कई बार गांव के बच्चों को इससे खेलते हुए देखा है। मेरा भरोसा करो और इसे एक बार नीचे फेंक कर देखो। नहीं नहीं स्वामी जी, इस तरह तो मेरा अंडा फूट जाएगा। नहीं नहीं चिड़िया रानी, मेरा भरोसा रखो, ये एक खिलौना ही है। चिड़िया ने दिल पर पत्थर रखकर स्वामी जी की बात को मान लिया। स्वामी ने अंडे को लिया और जमीन पर जोर से फेंका। अंडा फूटा नहीं, बल्कि वह टप्पा खाने लगा जैसे कोई गेंद हो। सच में वो एक खिलौना, एक गेंद ही थी। यह देखकर सभी हंसने लगे। गर्भवती शेरनी। श्रीशैलम के घने जंगलों में एक शेर और एक शेरनी रहते थे। वह दोनों बहुत ही खुशी खुशी से रहते थे। उस जंगल में शेर और शेरनी के अच्छे दोस्त भी थे, जैसे कि बंदर, खरगोश, हाथी, गाय और बहुत सारे बकरियां भी। एक दिन जंगल में घूमते घूमते शेरनी बेहोश होकर नीचे गिर गई। तभी शेर खरगोश को जाकर जंगल का वैद्य हाथी को बुलाने के लिए बोलता है। तभी खरगोश दौड़ता हुआ हाथी के पास आता है। हाथी जी, आप जल्दी से शेर के पास चलिए। शेरनी अचानक बेहोश होकर गिर गई है। चलो, मैं अभी आता हूँ। हाथी जल्दी आकर देखा तो पता चलता है कि शेरनी गर्भवती है, इसीलिए वह बेहोश होकर गिर गई। बात पता चलने पर सभी जानवर बहुत खुश हो गए। तब से सभी जानवर शेरनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे। कुछ दिन के बाद अचानक एक सर्कस के कंपनी से एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए आता है। वहां पर जाल बिछाकर कोई भी जानवर उस तरफ आने का इंतजार करता है। तभी शेरनी घूमते घूमते उस जाल में पड़ जाता है। अरे मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं शिकारी के जाल में फंस गई हूँ। शेरनी की आवाज सुनकर बंदर वहां पर आ जाता है और देखता है कि शेरनी जाल में फंसकर दर्द से तड़प रही है। वह तुरंत शेर के पास जाकर सारी बात बताता है, लेकिन जब तक शेर वहां पर आता है, शिकारी शेरनी को लेकर वहां से चला जाता है। शेर बहुत उदास होकर रोने लगता है। तभी बंदर शेर को तसल्ली देती है। शेर भाई, तुम घबराओ मत, मैंने उस सर्कस की कंपनी का तस्वीर देख लिया है। मैं उसे गांव में जाते हुए देखा है। उसे मैं देखते ही पहचान लूंगा। तुम इधर ही रुको, मैं गांव में जाकर पूरी बात बता करके आता हूँ।
ऐसा बोलकर बंदर गांव के तरफ निकलता है। रास्ते में बंदर को एक लकड़हारा दिखता है। बंदर ने सारी बात बोलने पर वह लकड़हारा सर्कस का पता बोलता है। तुरंत बंदर वहां जाकर देखता है तो शेरनी को एक पिंजरे में बंद करके रखते हैं। सर्कस की ट्रेनिंग के लिए उस शेरनी को बहुत मारने लगे। शेरनी बहुत उदास रोते हुए दिखाई दी। बंदर धीरे धीरे शेरनी के पास गया और उसे तसल्ली दी कि बहुत जल्दी ही उसे लेने सभी जानवर आएंगे। बंदर फिर से जंगल आकर सारी बात शेर को बताया। तभी शेर ऐसा बोलता है, मेरे प्यारे दोस्तों, अब मुझे आप सब की मदद चाहिए। मेरा शेरनी बहुत मुश्किल में है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ चलकर शेरनी को वापस लेने के लिए मदद करें। तब सारे जानवर बंदर के सहायता से उस सर्कस के पास जाते हैं और उस सर्कस की कंपनी पर हमला करते हैं। इतने सारे जंगल के जानवर को देखकर सारे सर्कस वाले भाग जाते हैं। तभी शेरनी के साथ साथ बाकी के जानवरों का भी रिहा कर देते हैं। देखते ही देखते शेर और शेरनी सारे दोस्तों की सहायता से फिर से जंगल आ पहुंचते हैं और कुछ ही दिन में शेरनी एक सुंदर सी शेर को जन्म देती है।